आज के सवाल जो जनता के सवाल हैं वो भी आपको बता देते हैं। आरोपी पर एक्शन, विपक्ष में टेंशन, पीडीए की बात आरोपी के साथ। वोट बैंक पर आंच, याद आई डीएनए जांच। बुलडोजर एक्शन, विपक्ष को वोट बैंक की टेंशन। एक्शन जारी, हिंदू मुस्लिम की बारी। तो ये तमाम सवाल हैं ये हमारे, और इसी के साथ जो मेहमान हैं दीपक सोनकर बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। तारिक खान है एसपी से प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तारिक खान जी, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, पीड़िता के लिए न्याय की मांग तो आपकी पार्टी भी कर रही है, समर्थन पीड़िता के लिए है, लेकिन साथ में शंका भी है। तारिक जी, आवाज मिल पा रही है? अरविंद जयतिलक के पास हम चलते हैं और उनसे एक सवाल, सर आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का आरोप यहां पर सपा की ओर से लगाया जा रहा है, उसे इस संगीन मामले में कितना सही ठहराया जाए? करना है तो उसके कीड़े को मारना जरूरी होता है। वो जस्टिस कृष्णा अय्यर जो है रफीक बनाम उत्तर प्रदेश मामले में बहुत सही कहा था कि एक हत्यारा जो है शरीर को मारता है, लेकिन जो एक बलात्कारी है वो आत्मा को मार देता है। अब समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब उन्नाव कांड जो भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में हुआ था, कुलदीप सेंगर का मामला, तब तो डीएनए की मांग नहीं की थी। क्यों इसलिए मांग नहीं की थी? क्यों वो मसला कोई खास लोगों से नहीं था या खास जाति या धर्म से नहीं था? जब हाथरस का कांड हुआ था तब भी तो डीएनए की मांग नहीं की गई थी। आज की तारीख में डीएनए की मांग क्यों की जा रही है? भाई, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। आप एक तरफ जो है पीड़ित पक्ष के बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, और जब कानून अपना काम कर रहा है, जो अपराधी है उसके खिलाफ, जो गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये कुल मिलाकर के जो वोट बैंक की जो एक सियासत होती है, जो कहीं ना कहीं जो पूरे समाज पर भारी पड़ती है, व्यवस्था पर भारी पड़ती है, वो साफ तौर पे परिलक्षित हो रहा है। बेहतर होता कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ के कहते कि भाई देखिए, गुनाहगार कोई हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, तो मुझे लगता है कि समाज में एक बेहतर संदेश जाता जी। लेकिन कुल मिलाकर के आपने देखा कि जिस तरह लड़कों से गलती हो जाती है, कभी किसी समय में एक उन्हीं के पार्टी के मुखिया कहा करते थे, आज उसी पद चिन्हों पर जो है जो नई रवायत, जो समाजवादी पार्टी के जो नए जो मुखिया है उसी पर अपना पथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि न तो समाजवादी पार्टी के हित में है, न तो समाज के हित में है, न उनके वोट बैंक के हित में है। क्योंकि देर सवेर वो कहते हैं ना कि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो आप देखिएगा इसमें जो सच सामने आएगा, फिर शर्मसार होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, और जो दर्ज हो जाएगा बार बार इसी को बयान को आपके सामने आईने के तौर पे पेश लो करते रहेंगे। चलिए तारिक खान जी के पास इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं। तारिक जी, आपका आवाज मिल पा रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी तारिक जी, सुनिए, सपा ये कह रही है कि हम पीड़िता के साथ हैं, पीड़िता के परिवार के साथ हैं, लेकिन आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगी, समर्थन तो है लेकिन साथ में शंका क्यों है? नहीं, शंका नहीं है। इस बात को क्लियर करने में कि ऐसा टेस्ट हो और हमारी कानूनी पैरवी जब आगे बढ़ेगी, तो अगर इस तरीके के टेस्ट कोर्ट कह देता है कराने को तो मान लेंगे। हाँ। हम किसी को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इन पोजीशन टू डायरेक्ट समबडी। अपोजिशन किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकता है, कह सकता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी एक राय रख सकता है। बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐसा हो जाना चाहिए। निर्णय सरकार, पहले तो प्रशासन, सरकार, तारिक और जी, उसके बाद कोर्ट। ब्रिजभूषण वाला मामला आपको पता है, वहां पर इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी का समर्थन सपा ने कभी क्यों नहीं किया? सरकार ने एफआईआर से पहले ब्रिजभूषण की जांच कराई, और सरकार ने जांच में पाया कि बहुत सी चीजें जो आरोप थे वो नहीं सही थे, क्योंकि वो सांसद थे, बड़े आदमी थे, है ना? बड़े आदमी थे। सपा की तरफ से बात कर रही हूँ, सरकार ने क्या करा है वो बात अलग है, लेकिन सपा की ओर से इस तरीके की जो समर्थन वाली बयानबाजी है वो क्यों सामने नहीं आई? ये जो मार्मिक एक दृष्टिकोण यहाँ पर आपका नजर आ रहा है, जब बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगता है तब क्यों नहीं नजर आता? मेरा ये सवाल है।
मेरा सीधा सा कहना यह है कि कब ये कहा गया कि आरोपी को छोड़ दीजिए, कब ये कहा गया कि उसने गुनाह नहीं किया है। ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी बेहतर चीज है, यानी कि उम्मीद करें कि अगर किसी बीजेपी के नेता के ऊपर ऐसे आरोप लगेंगे तो वहां पर भी सपा की ओर से इसी तरीके की बयानबाजी हमें सुनने को मिलेगी, यानी कि ये मान लिया जाए नेक्स्ट टाइम के बीजेपी के जो बलात्कारी होंगे, वैसे इतिहास में बहुत से इनके आरोप, सर बलात्कारी नहीं, आरोप की बात कर रही हूँ। जब तक कोर्ट दोषी करार नहीं देता हम नहीं कह सकते जी। तो आप मोहित खान को बलात्कारी कहती है या आरोपी? नहीं, एक बार भी नहीं कहा। क्या है वो? मैंने आपको कहा आरोपी। मोहित खान अभी आरोपी है? जी। मोहित खान अभी आरोपी है या बलात्कारी है? मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए कि क्या जब बीजेपी के नेताओं पर इस तरीके के आरोप लगेंगे तो भी आप इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे? क्योंकि दोनों तरफ आपको एक तरफ रहना पड़ेगा। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरीके का जघन्य अपराध बलात्कार का नहीं करेंगे, लेकिन लगातार करते रहते हैं। और जब कोई एक्यूज्ड होगा बीजेपी की तरफ से तो आप देखिएगा कि हम क्या कहते हैं। फिलहाल इंतजार करिए कि बीजेपी की तरफ से कोई इस तरीके का एक्यूज्ड आए, लेकिन एक अच्छे नागरिक के तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी की तरफ से ऐसे लोग ना आए। अभी बड़े काबिल हमारे साथी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार बीजेपी सरकार ने उनको दिया। क्यों दिया? क्या समाजवादी पार्टी आपके दर पर गिड़गिड़ाने गई थी? अगर कभी समाजवादी पार्टी ने गिड़गिड़ाया तो माननीय पत्रकार महोदय उस गिड़गिड़ाहट को सार्वजनिक कीजिए, उस लेटर को सार्वजनिक कीजिए, या तो सम्मान दीजिए और या तो ऐसी बात मत करिए। योगी आदित्यनाथ साहब उनके पास जाते थे, हमने कभी नहीं उनको बुलाया। और अगर भारत की राजनीति में माननीय नेताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे, सही गलत का फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन बेहतर होगा कि जिस तरीके से हम अटल जी का सम्मान करते हैं, आप भी बार बार नेताजी को बीच में मत लाइए। अखिलेश यादव साहब आपके बीच में है, जितना लड़ना हो उनसे लड़िए, अब नेताजी को बीच में न लाया करिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा काम ना करें। वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, ठीक है, हर आदमी के जीवन में कई चीजें होती हैं, लेकिन बेहतर है कि उनको इस स्तर का सम्मान दे जिसको भारत सरकार ने सम्मान दिया। अच्छा, सपा की ओर से एक और चीज भी कही जा रही है, हिंदू मुस्लिम का भी एंगल दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, जब 14 लोग एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं गोमती नगर में, बड़ी ही बेशर्मी से मुख्यमंत्री 2 लोगों का नाम लेते हैं। क्यों? क्या यादव और मुसलमान यही 2 लोग जघन्य अपराधी हैं भारत में? यही लोग? इसका मतलब है कि अखिलेश यादव साहब और तारिक खान की बिरादरी ही अपराध करती है। चलिए, बाकी लोग तो अपराध ही नहीं करते। बाकी लोग अपराध ही नहीं करते। अगर आपको नाम लेना था तो सबका लेते या किसी का ना लेते, कहते कि वो कल्प्रिट थे, वो कुकर्मी लोग थे, उनको कल जेल में डाल दो और उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा देना हो दे दो। ये आप सेलेक्टिव होते हैं कई चीजों में। बहराइच जिले में मैं रहता हूं, एक लड़की है शीबा, आपने तो न्यूज भी नहीं पढ़ी होगी मैम, उसकी गर्दन और हाथ काट कर एक लड़के ने 2 लड़कों ने इधर उधर फेंक दिया। आपने कभी न्यूज पढ़ी है? वो लड़की मुसलमान थी। आपको न्यूज के बारे में पता है? इस न्यूज के बारे में नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता है सर? क्योंकि आपके लिए हॉट साउथ की खबर थी सर। हॉट नहीं है मैम। इसी के साथ और भी न्यूज बता दूंगी आपको, और भी न्यूज बता दूंगी सर, बंगाल की भी आपको बता दूंगी, मणिपुर की भी बता दूंगी, कहां पर इस तरीके के अपराध हुए हैं और कहां पर सपा की ओर से कितनी चीजें कही गई हैं। आप इस न्यूज की बात करें, मैं 5 न्यूज आपको ऐसी बता दूंगी। बताइए सर। आप मुझे 15 गिनाइए। मैं आपको 5 बता दूंगी, लेकिन मुद्दे से नहीं भटकाना चाहती हूं मैं। जब बंगाल में कांड हुआ था तब कहां पर थी सपा? बंगाल में या कहीं भी महिला के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है, भले हम उनके कुछ हद तक साथी हैं, मगर हर सार्वजनिक पटल पर इस चीज को कहा गया कि अगर वहां गलत हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाओ ना। किसने रोका केंद्र सरकार को? तुम्हारे चूड़ियां हैं हाथ में क्या केंद्र सरकार के? चूड़ी पहने हो क्या हाथ में? लगाओ। किसने रोका? लगाओ राष्ट्रपति शासन। जानती है कैसे लगता है? लगवाइए, बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए, और जो पत्रकार साथी बैठे बहुत काफी। जी बस सर, यही गुस्सा इस पीड़िता के लिए भी चाहिए। यही गुस्सा, ये जो गुस्सा भी आपने दिखाया, इस पीड़िता के लिए भी चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं के खिलाफ कहीं अपराध होता है मैम, अगर किसी आदमी के अंदर भारतीयता है
और महिलाओं के अंदर सम्मान है महिलाओं के लिए, पुरुष के अंदर, तो उसको तकलीफ होगी, उसको दर्द होगा। ये दर्द हर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेताजी के अंदर बीएचयू कांड की आपने बात की सर, बीएचयू कांड की बात की, विरोध प्रदर्शन सपा की ओर से किया गया, अयोध्या में ये जो पूरा मामला हुआ है इसको लेकर कोई ऐसा कदम सपा की ओर से उठाया गया? एक्यूज्ड को 90 दिन तक, कुणाल, अभिषेक और सक्षम पटेल को 90 दिन तक सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के थे। मोहित अली जेल, मोहित खान जेल में है, अगर कल्प्रिट पाए जाते हैं तो फांसी दे दीजिए उनको, फांसी। ये समाजवादी पार्टी की डिमांड है, फांसी दे दीजिए। हमने प्रदर्शन इसलिए किया था क्योंकि वो भारतीय जनता ये जो अभी आपने शब्द कहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, एक जनप्रतिनिधि से इसी तरीके की हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन सवाल वो हिंदू मुस्लिम वाली बात पर कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम वाला ये जो एंगल दिया है इसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मैम देखिए, हिंदू मुस्लिम एंगल की बात नहीं है। देखिए, अपराधी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपराधी प्रवृत्ति का ही होता है। मैम मैं अपराधी की बात नहीं कर रहा, अभी इस पे बात करते हैं कि एक पीड़िता है, एक कोई बच्ची, एक बेटी, एक देश की बहन है, माँ है, बेटी है, जो भी है, उसके साथ अगर जघन्य अपराध, बलात्कार जैसा हो रहा है, मैम वो कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम अगर रेप को छूने में, रेप की आवाज उठाने में सेलेक्टिव होंगे, मैं कह रहा हूं जितनी तेजी से उस रेप की आवाज उठाई जा रही है, हमारी और बहनों की भी, इनको तो स्टेप उठाना चाहिए इस सरकार को। क्यों नहीं उठा रहे? किसने रोका है? आपकी किसी भी आपने तुरंत उस आदमी को पकड़िए, जेल में बंद करिए। हमने बनारस में इसलिए डिमांड की थी क्योंकि 90 दिन तक आईटी सेल के लोग थे, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाते। चलिए, दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सोनकर जी, बात हम कर रहे हैं जिस तरीके से अयोध्या में गैंगरेप हुआ और सपा की ओर से एक मार्मिक तरफ भी देखा गया है आरोपी के लिए। उनका ये मानना है कि जब तक दोषी साबित नहीं हुए तब तक तो चलिए कोई पक्ष नहीं, लेकिन अभी आरोपी है तो डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, और भी कई बातें उनकी ओर से कही गई हैं। क्या लगता है सपा की इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या नीयत यहाँ बीजेपी को समझ आ रही है? और सपा की ओर से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि और भी जगह पर इस तरीके के मामले होते हैं लेकिन वहां पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मुझे लगता है कि जितनी दुखद ये घटना है, इसकी निंदा करने की बजाय और इसकी कार्रवाई के लिए कहने की बजाय लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों को बचाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो अपराधी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे हैं, जो उसके माता पिता को धमकाने के लिए जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन रहे हैं और आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डीएनए की मांग कर रहे हैं। जब 2014 में 2 बहनों को पेड़ से लटका करके उनका गैंग रेप करके टांग दिया गया था, तब डीएनए की मांग क्यों नहीं करी गई थी? जब बुंदेलखंड क्षेत्र में 100 से अधिक बलात्कार किए गए, उन पर अपराधी किए गए, तब डीएनए की मांग क्यों नहीं गई थी? जिनके डीएनए में ये हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, जिनके डीएनए में ही जो समाजवादी पार्टी के मंत्री थे वो खुद रेप कांड में लिप्त हो। और आज शर्म की बात तो ये है कि इतनी बड़ी घटना, इतनी दर्दनाक घटना, जो बच्ची आज अस्पताल में अपनी जान से जूझ रही है, उसके लिए एक शब्द ना कह करके, उसके लिए नहीं कह करके जितनी उसकी पैरवी करने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कितने। ये चिंता मत करिए, ये देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, ये 2012 से 17 तक का कार्यकाल को देख चुकी है, उस कार्यकाल को भुगत चुकी है। ये उस उत्तर प्रदेश को जहां लगातार बलात्कारों की घटनाएं सामने आती रहती थी, ये सब उन्होंने देखा है। और मुझे लगता है कि मैं एक बात और कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, इस पर दलगत राजनीति से उठ करके समाजवादी पार्टी को कदम उठाना चाहिए कि जब आज हमारी बहन की बात है तो कल किसी और की बहन की बात होगी, किसी और परिवार की बेटी की बात होगी, किसी और वर्ग की होगी। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के, अपने कार्यकर्ता को बचाने को लेकर के, ये इतनी हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है और इस पर एक अच्छा कदम उठाने दीपक सोनकर जी, सपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम को तूल दिया जा रहा है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। जिन्होंने हमेशा से आरोप लगाने का काम किया हो, उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। जो सच्चाई आज देश की जनता के सामने आई है, जो प्रदेश की जनता के सामने आई है, जो लोग उस बेरहम बेटी के 2 शब्द ना कर करके, हमने भी देखा था लोग चिल्ला करके कहते थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लोग कहां चले गए?
ट्विटर करते थे, उसकी सांत्वना के लिए। और तो और यहां तक की हद ये हो गई कि इनके चेयरमैन लोग, समाजवादी पार्टी के राशिद नाम के चेयरमैन लोग उनके माता पिता को धमकाने जाते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। ये कहां का न्याय की बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप देखिए जो वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था बना करके आज खड़ा किया है, और जिस तरीके से आज जो माहौल है उसको बना कर रखना चाहिए। और जिस तरीके से जो घटनाएं हैं, मैं बहुत कड़ी निंदा में करता हूं, और कड़ी निंदा मैं इनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की करता हूं कि जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उस बेटी के दर्द को समझने की कोई आवश्यकता नहीं। और बात करते हैं पीडीए की, अरे भैया वो भी दलित महिला है, वो दलित परिवार है, उसकी दर्द नहीं दिखाई दे रहा है आपको? एक का तो दर्द दिखाई दे रहा है मगर दलित का नहीं दिखा रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति को छोड़िए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात को छोड़िए, और दूसरे पर आरोप लगाने की जगह अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। चलिए, कौन किस धर्म अरविंद के जय वोट तिलक बैंक जी के के पास लिए चलते हैं और उनकी उनसे एक पैरवी कर सवाल रहा है। पूछते हैं। अरविंद जी देखिए, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ। भारत में हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी कोई संगीन अपराध होता है या किसी भी तरीके का अपराध होता है, और अगर वो गलती से किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो ध्रुवीकरण के रूप में उभरती दिखाई देती हैं। हिंदू मुस्लिम की मैं बात करूंगी या चाहे जात पात की मैं बात करूंगी, इसकी वजह से जो कमजोर पड़ता है वो कमजोर पड़ता है न्याय, और न्याय के साथ साथ जो एक और चीज कमजोर पड़ती है वो है लोकतंत्र की ताकत। बिल्कुल दीपशिखा जी, देखिए किसी भी एक सभ्य राष्ट्र में अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी बेटी के साथ अगर दुराचार होता है तो सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आप कानून के रक्षक हैं, आप नीति निर्माता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप न्याय दिलाएं। आप चाहे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, एक नैतिक मूल्य होता है, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर वोट युक्ति के लिए किस तरह से जो है लोग अन्यायियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, यह बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि समाज के माथे पर कलंक के जैसा है। मसला केवल यही नहीं है। आप देखिए, अभी तारिक भाई कह रहे थे कि पुरस्कार, भाई किसी को पुरस्कार मिलने का मतलब या उसको सम्मान मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि वह बलात्कारियों के समर्थन में या उसके बचाव में खड़ा हो जाए और उसको जायज ठहरा दिया जाए। अब अभी इन्हीं के पार्टी के आजम खान साहब थे, जयाप्रदा के बारे में क्या कहे थे? क्या ये किसी से छिपा हुआ है? आपने अभी सवाल किया बृजभूषण शरण सिंह, तो इनके मुंह में तब तक दही जमी रही जब तक कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दे दिया। जब तक टिकट नहीं दिया तो शायद इन्हें लग रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम अपनी पार्टी से उनको टिकट देंगे, क्योंकि उनके पार्टी पे वो सांसद रह चुके हैं। तो इस तरह की राजनीतिक अवसरवादिता में किस तरह से एक जो पीड़ित पक्ष होता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, पिस जाता है, उसके साथ अन्याय होता है, यही उसकी सब वानगी है। गायत्री प्रजापति के बारे में के समय आपने नहीं देखा? ये सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, सपा के हों, ये सबकी जिम्मेदारी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट के लिए या कहीं ना कहीं जो जाति खेमेबंदी के लिए, उनका पक्ष हासिल करने के लिए, यह जो है पीड़िता के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है कि जो पीड़ित है उसके साथ आप कंधा जोड़े और जो है कानून के समक्ष जा करके बल्कि अपने तरफ से उसका समर्थन करें, उसके पक्ष में पैरवी कराए। लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र का, आपने सही कहा कि कमजोर भी होता है, समाज भी कमजोर होता है, व्यवस्था कमजोर होती है, और जो है इसका जो है असर जो है पूरे समाज पर पड़ता है। दीपशिखा जी, बिल्कुल, ये सारे सवालों के जवाब हमें देंगे इस समय तारिक जी। ये सवाल कुछ पूछे गए हैं अरविंद जय तिलक जी से। देखिए, जब बृजभूषण सिंह का नाम आया तो क्या बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? जीरो कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी ने अपनी पार्टी में, और आरोप बड़े संगीन लगाए गए, लेकिन बीजेपी ने इंतजार किया और फाइनली गेंद पीछे से बृजभूषण की तरफ फेंकी, चाहे वो लड़े चाहे उनका बेटा, है कि नहीं? और हमारी पार्टी से वो सांसद रहे, ये भी सच है, और अब वो इन्हीं की पार्टी में है, ये भी सच है। इतना आरोप लगने के बाद शायद खुद इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जब आप हमारे ने किसी भी, मैंने कहा कि कुछ लोगों के हम ये कर क्या रहे हैं? आपको पता है, आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? आप चुप रहेंगे अगर मुसलमान के साथ कुछ अपराध कर रहा है, आप चुप रहेंगे। अगर मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है तो चुप रहेंगे। अगर वही चीज धर्म में जहां पर आपका फायदा मिलेगा, आप उसको बड़ा करके बताने लगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें